आज समझते हैं क्या, दो गो टॉपिक समझते हैं जिसका नाम है पहला विद्युत अपघटन और दूसरा क्या है विद्युत अपघटन। अब कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिससे होकर के विद्युत धारा अगर उसमें करंट डालते हैं तो उससे करंट मारता है। जैसे तार अगर किसी पानी में या किसी दूसरा ऐसा पदार्थ होता है जिसमें तार को सटा देते हैं, विलयन में डाल करके हाथ से उसको डालते हैं तो क्या होता है रे, करंट मारता है। लेकिन कुछ ऐसा विलयन होता है जिसमें तार सटाने के बाद भी अगर हाथ डालेंगे तो करंट नहीं मारता है। तो वही दोनों बात को समझते हैं, उसको किताबी भाषा में कहा जाता है क्या चीज़ रे, विद्युत अपघटन और विद्युत। तो एक वैज्ञानिक का नाम याद है, आर्हेनियस। उन्होंने कहा था अम्ल वह पदार्थ होता है जिसमें क्या करते हैं, जल में उसको जैसे ही डालते हैं तो उसमें क्या कौन सा आयन देता है। मतलब इससे तो यह बात स्पष्ट होता है ना रे कि जल में पहले से कोई आयन नहीं था। इसका मतलब जल में पहले से कोई आयन नहीं था, इसका उसमें जब अम्ल डालते हैं ना तो उसमें घुल जाता है। मतलब H2O के साथ अम्ल अभिक्रिया करके कौन सा आयन दे देता है, H+ आयन दे देता है। मतलब आयन का निर्माण कर देता है। वही आयन जो होता है विद्युत धारा को क्या करता है, प्रवाह करता है। विद्युत धारा को प्रवाह करने के लिए सहायक कौन सा होता है, आयन। कौन होता है सहायक, जिसमें आयन नहीं होगा उसमें करंट जाएगा, नहीं जाएगा। तो वही बात है, इसको समझते हैं विद्युत अपघटन किताबी भाषा में। अब देखते हैं विद्युत अपघटन क्या होता है। अब मान लेते हैं कि इसमें अम्ल है, तो डेफिनेटली अम्ल है तो उसको कौन सा आयन होगा, H+ आयन होगा। H+ आयन आ गया है तो अब इसको क्या किए, एक बैटरी में से दो रॉड समझता है, एक एनोड दूसरा। एनोड क्या होता है कि वैसा रॉड जिसपे कौन सा आवेश हो, प्लस आवेश होता है, वो क्या होता है एनोड। जिसपे माइनस होता है वो, तो दो गो रॉड हो गया। उसको बैटरी की सहायता से जोड़ करके उसमें क्या कर दिए हैं, अम्ल में, मतलब अम्ल का जो विलयन था उसमें क्या किए, जैसे अम्ल मतलब कोई सा अम्ल ले सकते हैं, H2SO4 ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, कोई भी अम्ल लेकर के डाले हैं तो वो क्या होता है, आयनीकृत हो जाता है। मतलब और ज़्यादा आयन का क्या निर्माण हो, आयन का और ज़्यादा निर्माण हो जाता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन। मतलब जब अम्ल के जलीय विलयन में किसी कैथोड और एनोड को डाल करके उससे होकर विद्युत धारा प्रवाह करते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन होता है। इसी का जस्ट उल्टा का बात इधर समझते हैं कि कुछ ऐसे विलयन होता है जैसे प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब क्या होता है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। और हम लोग जानते हैं जिस विलयन का pH मान 7 से कम होता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है वो, अम्ल। और जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्या होता है, और अम्ल का स्वाद तो जानबे करते कैसा होता है, और भस्म का कड़वा। तो उसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है भस्म का, और अम्ल का 7 से कम। जिसका pH मान 7 होता है वो उदासीन होता है, कोई स्वाद नहीं होता। जैसे क्या हो गया जल, अब शुद्ध जल है, इसमें सेम प्रोसेस इसके साथ जो किए थे, इसके साथ जो प्रोसेस किए सेम प्रोसेस इसके साथ करते हैं। अब बताओ यहाँ पे उंगली डालेंगे तो करंट मारेगा, नहीं मारेगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई आयन है, शुद्ध जल में कोई आयन नहीं है। लेकिन जैसे ही इसमें अम्ल मिला देंगे, थोड़ा सा अम्ल मिलाएंगे, तो आर्हेनियस क्या बोला था कि जल में अगर अम्ल को मिलाएंगे तो उसमें क्या निर्माण हो जाएगा, आयन आ जाएगा। और हम जानते हैं कि आवेश को ढोने का काम कौन करता है, आयन। यानी कि विद्युत धारा को यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करेगा, आयन करता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसमें से करंट सप्लाई होगा और क्या हो जाएगा, अरे हम उंगली डालेंगे तो करंट लग जाएगा। कभी सुना होगा कि जब बारिश में गया होगा तो कहीं पर तार गिर गया तो वहाँ पर देखा होगा नाली यार मेंढक सब मरल रहता है, तो शुद्ध जल नहीं रहता है। देखो अभी हम लोग चापाकल में से पानी निकालेगा, ऐ सुनो बुआ रे, चापाकल से क्या निकालता है, पानी निकालता है, तो 1 घंटा छोड़ दो तो पानी देखता हल्का पीला पीला हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, आयरन रहता है रे। क्या रहता है, Fe, आयरन। और जैसे शुद्ध जल का बात करते हैं, इसका मतलब होता है उसमें कोई तत्व नहीं है, वो क्या है, प्योर है, उसमें कोई तत्व नहीं है। उसका pH मान कितना है, 7। लेकिन जैसे उसमें अगर जैसे हम लोग घर में से कल गरवाते हैं तो उसमें कल चलाते हैं तो प्योर नहीं रहता है, उसमें आयरन का मात्रा ज़्यादा रहता है। किसी का कल ऐसा होता है, देखता होगा कि कल चला के 1 घंटा 2 घंटा तक बोतल में पानी रख दे तो बोतल पियर हो जाता है, होता है ना ऐसा। इसका मतलब उसके यहाँ जो आयरन की मात्रा क्या है, और जैसे ही उसमें आयरन आ गया तो आयरन में क्या हो गया, धातु। और हम लोग जानते हैं कि धातु में करंट जाता है, नहीं जाता है, जाता है ना।
तो क्या वही पानी अब अपना कॉल वाला इसमें डालेंगे, इसमें सप्लाई करेंगे करंट, तो क्या मारेगा इसमें? तब तो मारेगा ना, क्योंकि इसमें कौन मिल गया? आयरन मिल गया, यानी कि Fe लोहा जो आयरन है वो मिल गया। अब ये क्या करेगा, ये जो है अब इसको ढोलेगा, अब यहाँ से लेके सभी जगह अब इसको पहुँचा देगा, और हम लोग जाएंगे टच करेंगे तो क्या मारेगा? करंट मारेगा। इसलिए दिखता होगा कभी कभार जो है नाली यानी मेंढक सब जो है बेचारा मरा रहता है, अपना पेट और ऊपर निकाल के सुतल रहता है, क्योंकि नाली अर्थिंग, क्योंकि ज़्यादातर लोग अर्थिंग नाली को मतलब अर्थिंग को कहाँ रखता है? नाली में रखता है, क्योंकि पहले के, अब तो शायद पुल पे से ही आता है ना, पहले लोग रखता था। उसके बाद क्या देखता होगा कि मेंढक सब बेचारा मरा रहता है। क्यों मरा रहता था? क्योंकि यहाँ हम लोग का जो है नाली का पानी गंदा रहता है। नाली का पानी कैसा रहता है? गंदा रहता है। उसमें क्या उपस्थित हो जाता है? तत्व। कॉल में हम लोग कॉल में से पानी चला है तो कॉल में 100% आयरन रहता है, किसी के यहाँ ज़्यादा रहता है, किसी के यहाँ कम रहता है। लेकिन जो फिल्टर वाटर होता है उसमें से सभी तत्व को क्या करता है? वो निकाल दिया था। फिल्टर वाटर में है करंट नहीं जाएगा, और जो हम लोग जो पानी पीते जो नॉर्मल पानी हो गया चापाकल वाला, उसमें करंट जाता है। विद्युत अपघटन मतलब समझा? देखो अब समझ लो, एक लाइन और में समझा देते हैं। विद्युत अपघटन मतलब वैसा विलयन जिससे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता हो या विद्युत का संचालन हो जाता हो, वो विलयन को कौन सा विलयन कहला जाएगा? या वो प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाएगा। इसमें डाले अम्ल है, डल गया, प्रवाह हो गया। लेकिन विद्युत अनपघटन मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिससे होकर विद्युत धारा को प्रवाह करते हैं तो उसमें संचालन उसका नहीं होता है, तो वो क्या कहलाएगा? विद्युत अनपघटन। और ये फोटो क्या करना है? बना देना है, ठीक है। चलो इस चित्र बनाओ, फिर इसका आंसर हम लिखा देते हैं।